प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान और अध्याय इसमें 7 करेंगे। बच्चों, अध्याय का नाम है बच्चों गति और दूरियों का मापन। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे बच्चों, ठीक है। और प्रश्न उत्तर समझाने के बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो इसी में से बीच में से होंगे, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उनको प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे बच्चों, ठीक है। तो आपने उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके भी लिखने हैं। तो गति और दूरियों का मापन है बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास बहुत आसान पाठ है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो साथ के साथ आपके याद हो जाएंगे। तो इसमें देखिए बच्चों, थल, जल और वायु में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन के दो दो उदाहरण देने हैं। यानी हमने यातायात के ऐसे साधनों के नाम बताने हैं जो थल, थल का मतलब धरती पे चलते हैं, जल ये जो पानी पे चलते हैं, और वायु जो हवा में चलते हैं। तो आपने दो दो बताने हैं। तो आपके पास ये यातायात के साधन है। देखिए बच्चों, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जैसे ये भी धरती पे चलता है, गाड़ी धरती पे चलती है, ठीक है। और ये देखो, ये एक हेलीकॉप्टर भी है, तो ये कहाँ पे चलता है? हवा में चलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी में भी चलते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? भूमि, बस। भूमि पर चलने वाले कौन से हैं? बस, ट्रक, ट्रेन। तो आप ये बता सकते हो अपने आप ही। और भी लिख सकते हो, ऑटो है, कार है, टेम्पू है, ठीक है। पानी में जहाज, नाव, समुद्री जहाज चलता है पानी पे, नाव चलती है, ठीक है। और पनडुब्बी भी होती है जो पानी के अंदर रहती है बच्चों। पनडुब्बी जो होती है ना, वो कहाँ आती है? पानी के अंदर छुपी रहती है, पानी के अंदर अंदर। और वायु, वायु में हवाई जहाज चलता है, हेलीकॉप्टर चलता है। तो ये बहुत आसान था। तो आगे चलते हैं बच्चों, खाली स्थान भरने हैं, खाली स्थान भरने हैं। इसमें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। फिर है 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 5 में 5000 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी गति होती है बच्चों? आवर्ती या दोलन गति बोलते हैं। जब झूले पे बच्चा झूल रहा होता है ना, तो बच्चा कभी इधर आता है झूला लेके, कभी इधर जाता है, तो ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। कैसी गति कहते हैं उसको? दोलन गति। फिर उसके बाद है बच्चों, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति। जो सिलाई मशीन होती है ना, तो उसकी सुई की गति ऐसे होती है, ऊपर नीचे जाती है वो, ठीक है। जहां पे कपड़े सिलते हैं ना, तो वो सुई ऊपर नीचे आती है, तो वो भी आवर्ती गति होती है या दोलन गति से बोल सकते हो आप। फिर है किसी साइकिल के पहिए की गति, वृत्ताकार गति, वृत्तीय गति भी बोलते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन, क्योंकि पहिया ऐसे घूमता है तो उस सर्कुलर मोशन कहेंगे, वृत्ताकार गति कहेंगे बच्चों। फिर है पग या कदम का उपयोग लंबाई की मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? अच्छा, जैसे अगर आपको घर में जमीन बांटनी है, जैसे जमीन बांटनी हो, तो क्या आप जमीन मापने के लिए कदमों का इस्तेमाल, पग का इस्तेमाल कर सकते हो? हैं? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती है वहां पे। अच्छा, एक तो जब आपको आपका नंबर आया भी, आपको इतनी जमीन देनी है हमने घर बनाने के लिए, तो मैं एक छोटा बच्चा ले आया और भाई इसके 10 कदम जितनी मिलेगी आपको लंबाई और 10 कदम जितनी चौड़ाई, ठीक है। और जब मैंने अपने लिए मापी,
तो मैंने अपने पैरों से मापनी शुरू कर दी, तो किसको फायदा होगा और आपको क्या होगा, घाटा होगा। तो इसलिए कदम जो होते हैं बच्चों वो छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन उससे विवाद हो जाता है लोगों के बीच में। अभी आपको भूमि की कीमत का पता नहीं ना, जब बड़े लोग होते हैं ना वो इतनी जमीन के पीछे भी लड़ाई डालते हैं। वो कहते हैं आपने अपनी दीवार हमारी तरफ इतनी कर दी, ठीक है, सारी दीवार घेरो, ठीक है, तो वो एक एक इंच के पीछे भी लड़ाई लड़ते हैं लोग। तो ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बदल में अगर ऐसा होता है भी 1 इंच इसने इधर उधर कर ली तो उसके पैसे वगैरह ले सकते हैं, दीवार मत गिराओ। तो इसलिए ये कह रहा है कि कदम कदम मापने में हम कदमों को हम मानक मात्रक बना सकते हैं लंबाई मापने के लिए। तो वो क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि कदमों की लंबाई कम ज्यादा हो जाती है। कई बार हमने कदम जोर लगा के लंबा सा रख दिया, कई बार छोटा रख दिया, ठीक है, या किसी एक टांगे लंबी हैं तो उसका कदम भी बड़ा हो जाएगा, जिसकी टांगे छोटी हैं उसका कदम कम दूरी तय करेगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पग या एक कदम की लंबाई का एक समान नहीं होती। हम ऐसी वस्तु की लंबाई का मात्रक बना सकते हैं जिसकी लंबाई कभी भी कम ज्यादा ना हो, यानी एक समान रहे। जैसे मीटर स्केल, जो मीटर स्केल होते हैं ना, जो लंबाई मापने के लिए फीते होते हैं, ठीक है, तो उनका ही उपयोग हम करते हैं हमेशा। कोई भी लंबाई मापनी है, जैसे कपड़ा सिलना है, वहां भी लंबाई आपको मीटर, ये गज होते हैं धातु के बने, उनसे मापते हैं कपड़े वाले। वो मानक मात्रक हैं बनाए हुए, यानी मानक मात्रक का उपयोग हम तभी कर सकते हैं किसी वस्तु का उपयोग जब उसकी लंबाई हमेशा समान रहे, ठीक है। अगर किसी वस्तु के मान किसी वस्तु का मान हमेशा समान रहेगा तो उसी को हम मानक मात्रक मान सकते हैं। जैसे आपके पास स्केल है, तो वो स्केल है, धातु के स्केल भी होते हैं और प्लास्टिक के भी बने होते हैं, तो उनका मान हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए हम उनको प्रयोग करते हैं मापने के लिए, ठीक है। तो कदम का या पग का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कदम या पग की लंबाई कम या ज्यादा हो सकती है, तो वहां पे विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित लंबाइयों को उनके बढ़ते हुए परिणामों में व्यवस्थित करें। यानी लंबाई दी गई है अलग अलग वस्तुओं की, तो उनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी जो लंबाई छोटी है उसको पहले लिखना, उससे बड़ी लंबाई लिखनी, फिर उससे बड़ी। तो जैसे ये है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो जो सबसे छोटी होती है बच्चों वो 1 मिलीमीटर होती है। तो जो 1 मिलीमीटर है वो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, और फिर उससे बड़ी होती है 1 मीटर, और फिर सबसे उससे बड़ी होती है 1 किलोमीटर। तो इसलिए हम इनको लिखेंगे 1 मिलीमीटर छोटी है 1 सेंटीमीटर से, छोटी है 1 मीटर से, छोटी है 1 किलोमीटर से। तो इस तरह से हम लंबाइयों को व्यवस्थित करना है हमने, आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। फिर है, ध्यान से देखें बच्चों, एक व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, तो उसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त करें। एक व्यक्ति है उसकी लंबाई है 1.65 मीटर, तो उसको बनाना है हमने सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100, तो 1.65 मीटर को हम 100 से गुना करेंगे बच्चों, तो 165 सेंटीमीटर आ जाएंगे। कितने आएंगे, 165। ऐसे ही 165 सेंटीमीटर को अब हमने मिलीमीटर में बदलना है। तो अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं,
तो 165 सेंटीमीटर जो है 165 गुणा 10 1650 मिलीमीटर हो जाएंगे। यानी 1.65 मीटर जो है 65 मीटर है जो, उसमें अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 165 सेंटीमीटर आ जाएंगे और मिलीमीटर आएंगे 1650। कितने आएंगे? 1650। ठीक है, तो आपने इस तरह से करने थे। फिर है राधा और उसके घर, राधा के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी दी गई है बच्चों 3250 मीटर दूर है। जैसे आपका घर और स्कूल के बीच की दूरी है कुछ, उसी तरह से राधा और उसके स्कूल के बीच की दूरी है 3250 मीटर। तो उसे किलोमीटर में बदलना है बच्चों। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर तब बनता है जब 1000 मीटर होते हैं, और ये तो 3000 हैं और 250 भी हैं, तो 3000 में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 3 किलोमीटर हो जाएंगे और 250 मीटर और, तो इसलिए 1000 मीटर में 1 किलोमीटर और 3250 या 3250 मीटर में 3.250 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने 1000 से डिवाइड करके और ये लिख दिया 3.25 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है आपके पास किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई को मापते समय स्केल के एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर है और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 है। ठीक है, तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? तो सिलाई होती है बच्चों, स्वेटर बुनती है ना हाथ से, आपने भी देखा होगा सिलाई बुनती है हाथ से, हाथ से स्वेटर बुनती है सिलाई से। तो उस सिलाई की लंबाई माप रहे हैं, तो वो स्केल से मापी, तो उसमें देखा कि उसकी लंबाई 3 से शुरू होती है और 33.1 पे खत्म हो जाती है, तो उसकी लंबाई बतानी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो सिलाई की लंबाई आ जाएगी 33.1 माइनस 3.0। तो इसको जब घटाएंगे तो 30.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से घटाना है। फिर उसके बाद है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गति में क्या फर्क है बच्चों? क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है? अब देखो ये साइकिल चल रही है, इसका पहिया घूम रहा है और ये छत का पंखा है, तो ये भी ऐसे यहीं पे घूमेगा। तो इन दोनों में क्या समानता है? दोनों की गतियां कैसी हैं? वृत्ताकार। कैसी हैं? तो एक तो समानता बतानी हमने, दोनों की गतियां वृत्ताकार हैं। ठीक है, और असमानता क्या है? इसमें और इसमें क्या असमानता है? साइकिल तो आगे जा रही लेकिन पंखा वहीं पे लटका हुआ घूम रहा है। ठीक है, यानी साइकिल का पहिया अपना स्थान भी बदल रहा लेकिन पंखा अपना स्थान नहीं बदल रहा, तो इनमें अंतर है। तो यही इसमें आंसर लिखना आपने कि साइकिल का पहिया और छत के पंखे दोनों एक स्थिर अक्ष पर घूर्णन गति करते हैं। घूर्णन गति, ठीक है, यानी एक ही जगह पे ऐसे घूम रहे हैं, घूर्णन गति। असमानता है साइकिल आगे बढ़ती है इस प्रकार सरल रेखीय गति भी है, यानी जब साइकिल आगे जाती है ना सीधी रेखा में तो वो सरल रेखीय गति भी होगी, लेकिन पंखा ऐसी गति नहीं करता, पंखा ऐसी गति नहीं करता। फिर है आगे, आप दूरी मापने के लिए लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? हाँ भाई, तो आपने जैसे दूरी मापनी है तो आपको ये लचीला फीता दे दिया जाता है। लचीला फीता वो होता है जिसको खींचे ना तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लचीले फीते का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों करेंगे बच्चे? इसके लिए हम लोहे के फीते का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लोहे के फीते की लंबाई नहीं बढ़ेगी अगर हम उसको खींचेंगे।
तो लचीले फीते से मापी की लंबाई गलत आती है, यह सदैव एक समान नहीं रहती। ठीक है, अगर उसको ढीला छोड़ते हैं तो दूरी घट जाती है, अगर उसको खींचते हैं तो वो बढ़ जाती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए लचीले फीते की लंबाई भिन्न होती है और इस पर बल पर निर्भर करती है जिसके द्वारा उसे खींचा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक ही व्यक्ति द्वारा और एक ही लचीले फीते द्वारा मापे जाने पर लंबाई का मान अलग अलग आता है। ठीक है, और यदि अलग अलग व्यक्ति समान दूरी मापते हैं तो दूरी की लंबाई भी अलग अलग आती है, यह झगड़े का कारण बन सकता है। इसलिए हमें जब भी कोई लंबाई मापनी होती है वो धातु के बने फीते का उपयोग करें। ठीक है, लचीले फीते का उपयोग ना करें। फिर है बच्चों आवर्त गति के उदाहरण। आवर्त गति के उदाहरण देने हमने। आवर्त गति क्या होती है? झूले पर बैठे बच्चे की गति आवर्त गति होती है। ऐसी गति जो बार बार उसी स्थान पे आती रहती है उसे आवर्त गति कहते हैं। तो ये झूले पर बैठा जो बच्चा है उसकी गति आवर्त गति होगी। दूसरी गति कौन सी है बच्चों? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने की गति। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो वो 24 घंटे के बाद फिर वहीं आ जाती है पृथ्वी, फिर 24 घंटे के बाद वहीं आ जाती है। फिर उसके बाद है सिलाई मशीन की सुई की गति। कितने घंटे बाद आती है बच्चों? पृथ्वी सूरज का चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 में नहीं, 1 साल में। कितने में? लेकिन जब पृथ्वी ऐसे घूमती है घूर्णन पे तो वो 24 घंटे में है, लेकिन सूरज का पूरा एक चक्कर 1 साल में लगाती है। और सिलाई मशीन की सुई की गति ये भी आवर्ती गति है। ठीक है, तो घड़ी की सुई की गति जो है वो भी आप आवर्ती गति कह सकते हो। फिर उसके बाद है बच्चों अलग अलग प्रकार की गतियां हैं, आपने उनके उदाहरण देने हैं। देखिए प्रत्येक गति के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। रेखीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति, कंपन गति, वर्तुल और अनियमित गति। ठीक है, तो ये आपको सभी पता होना चाहिए। ये देखो गतियों के प्रकार है अलग अलग। ठीक है, तो देखिए ये सीधी रेखा में चल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई घोड़े इधर उधर ले जाते हैं रथ को, ये धावक हैं, ये ऐसे घूमती हैं सुइयां। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की गति। ये सुई ये मशीन है, सिलाई मशीन की सुई की गति ऊपर नीचे होती है। ये पंखे की गति है। ठीक है, ये झूले पे बैठे हैं बच्चे। ठीक है, तो अब ये देखो रेखीय गति होती है, जमीन पर गेंद लुढ़क रही है तो सीधी लाइन में जा रही है गेंद, तो वो सरल रेखा में जा रही है। और सड़क पर साइकिल चलाना, जब हम सीधी सड़क पे साइकिल चलाते हैं सीधी, तो वो भी सरल रेखीय गति है। घूर्णन गति, घूर्णन गति है घूमता हुआ पंखा, पंखे की जो गति होती है वो घूर्णन गति होती है। और क्या है बच्चों? सिलाई मशीन का पहिया, सिलाई मशीन का पहिया घूमता है ना जब, तो वो भी घूर्णन गति का है। फिर है दोलन गति। दोलन गति होती है जैसे घड़ी की पेंडुलम होती है, कई घड़ियां होती हैं जिसमें नीचे पेंडुलम लगी होती है, तो वो हिलती रहती है और आवाज भी करती है टन, इस तरह से। ठीक है, तो ये घड़ी का पेंडुलम दोलन गति। झूले पर बैठे बच्चे की गति भी दोलन गति होगी। फिर है आवर्ती गति। आवर्ती गति में घड़ी की पेंडुलम वो भी आवर्ती गति आएगी, यानी जो दोलन गति है उसे आवर्ती गति भी आप कह सकते हो। झूले की गति, दिल की धड़कन, वो भी आवर्ती गति है बच्चों। फिर कंपन गति, कंपन गति होती है जब वस्तु कंपन करती है, कांपती है ना जब वस्तु, जैसे गिटार की स्ट्रिंग, यानी गिटार जब बजाते हैं उसकी तार हिलती है टन। ठीक है, ड्रम की सतह, जब ड्रम बजाते हैं ढोल बजाते हैं तो उसकी झिल्ली कांपती है। ठीक है, फिर है वर्तुल या वृत्ताकार गति, पंखे का घूमना, साइकिल के पहिए की गति,
फिर है अनियमित गति। अनियमित गति वो होती है जो कभी किसी दिशा में होगी, कभी किसी दिशा में, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। तो ये फुटबॉल खिलाड़ी की गति, यानी जब फुटबॉल खेलते हैं ना, मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं, तो वो बॉल को कभी किधरी किक मार देते हैं, कभी किधरी मार देते हैं, तो वो अनियमित गति होती है। मच्छर की गति, मच्छर उड़ता है, कभी इधर मुड़ जाता है, कभी इधर, कभी मक्खी मच्छर जो उड़ते हैं, उनकी अनियमित गति होती है बच्चों। तो ये हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपसे अब प्रश्न पूछते हैं, कुछ आपका मूल्यांकन कर लेते हैं। सरल रेखीय गति का एक उदाहरण दीजिए, जल्दी से बताए एक बच्चा। तो सरल रेखीय गति का एक उदाहरण देना है बेटे, बताएं बच्चे, शाबाश। सीधी सड़क पर सीधी चलती हुई गाड़ी की गति। हाँ, जब सीधी सड़क हो और उस पे गाड़ी कोई सीधी एक ही दिशा में चलती है तो वो सरल रेखीय गति होती है। शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक और बच्चा है, सब जल्दी से आ जा बेटा तू। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। हाँ, लंबाई के सभी मात्रक इसने बताया कि जैसे मिलीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है और सेंटीमीटर भी होता है। लेकिन अगर वो कहे कि लंबाई का SI मात्रक क्या है, तो आपने मीटर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चे, शाबाश, क्लैपिंग करो इसके लिए भी। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस लेसन को समझा और आपने इससे के क्वेश्चन आंसरों को अपनी कॉपी में भी लिख लेना है और अच्छे से याद भी करना है, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।